अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? दुआ है कि आप सब शादाबाद रहें, महफूज रहें। तो जनाब, मेरे बहुत खूबसूरत दिन का आगाज़ अल्हम्दुलिल्लाह हो चुका था। घर के तमाम काम काज भी उठकर जल्दी जल्दी तमाम फारिग कर लिए थे, क्योंकि मुझे आज फ्रिज की सफाई करनी थी। तो ये कुछ रोटियों के कपड़े, इसमें रोटी लपेटते हैं ना, ये वो कपड़े हैं। और ये दस्तरखान है, क्योंकि हम खाना खाते हैं तो दस्तरखान हम ज़रूर बिछाते हैं, क्योंकि छोटे मोटे जो रोटियों के ज़र्रात या कुछ भी गिर जाते हैं तो वो इसी पे आ जाते हैं, और फिर इसी तरह से इसको उठा के झाड़ दिया जाता है, तो फिर इधर उधर जो है छोटे मोटे ज़र्रात नहीं गिरते हैं। तो यहाँ मैंने जल्दी जल्दी से जो है ये दस्तरखान वगैरह वॉश कर लिए थे। थोड़ा सी यहाँ किचन की सफाई कर दूँगी। इस किचन की सफाई तो हुई थी, बस ये जो पानी इधर उधर गिर जाता है इसे खुश्क कर देना है, क्योंकि रोटियों के कपड़े और ये सब कुछ जो है मैं यहाँ किचन में ही धोती हूँ और कहीं नहीं धोती, क्योंकि मुझे वहाँ अच्छा नहीं लगता। पहले से मैंने ये सर्फ में भिगो के रखे हुए थे, और फिर जैसे ही फारिग हुई मैंने इन्हें जल्दी जल्दी से थोड़ा मसल के अच्छी तरह से कि इसकी चिकनाई वगैरह निकल जाए। उसके बाद मैंने इसे वॉश करके सूखने के लिए डाल दिए हैं। और अब आ जाते हैं यहाँ फ्रिज की तरफ। फ्रिज की सफाई करनी है। बहुत ज़्यादा कहते हैं जैसे वो गंदा नहीं है, लेकिन कभी कभी ये है कि थोड़े से दिन हो जाते हैं, 1-2 हफ्ते ज़्यादा हो गए, 3 हफ्ते ज़्यादा हो गए, तो फिर बहुत घबराहट होती है कि फ्रिज की सफाई रह गई है। तो ये इसमें देखें थोड़े पीले पीले से जो है ये निशान तो अब लग चुके हैं, ये तो हटते ही नहीं हैं। बेकिंग सोडा वगैरह सब इस्तेमाल कर लिया, क्योंकि कोई सॉस वगैरह रखी होती हैं, ओपन हो जाती हैं सॉसेस जब, और कुछ टाइम हो जाता है तो फिर मैं उसे फ्रिज में ही रखती हूँ। तो यहाँ मैं अच्छी तरह से जो है इसकी सफाई कर रही हूँ। पानी में मैंने थोड़ा सा जो लिक्विड होता है ना डिश वॉश का, वो डाला है, और थोड़ा सा सिरका डाल दिया, और थोड़ा सा जो है बेकिंग पाउडर डाल दिया है। तो इससे सफाई कर रही हूँ। इससे ये होगा कि कोई छोटी मोटी स्मेल भी हो खाने की तो वो भी निकल जाती है। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह मेरे फ्रिज में कोई स्मेल नहीं होती, क्योंकि हर चीज़ ही मैं कवर करके रखती हूँ। अच्छा, मेरे फ्रिज में ये, क्योंकि फ्रिज हो गया है 6-7 साल पुराना, तो इसकी अंदर से कोई कोटिंग होती है ना, प्लास्टिक की कोटिंग होती है, वो हट रही है। अगर छोटे मोटे जो आपको इसको पीले पीले किनारों पर नज़र आ रहा होगा कुछ ये ख़राब सा लगता है, तो ये कोई मेल वगैरह नहीं है। यही जो प्लास्टिक हट रही है ना, ये वो है। अब ये कम्प्लीटली हटती भी नहीं है और चिपकी भी नहीं रहती। अब मुझे ये भी नहीं मालूम कि इसको लगे रहना देना चाहिए या इसे हटा देना चाहिए। अब ये खुद ब खुद हट रही है, तो थोड़ी थोड़ी कोशिश करके मैं इसको हटाती रहती हूँ, लेकिन ये हटती बड़ी मुश्किल से है। और जिस तरह से ये हट रही है ना, तो बहुत ही बुरी लग रही है। जैसे लगता है कि डोर जो है इसका वो मेला है, मैल कुचैल सा फंसा हुआ है। इस तरह से मैं इसको बार बार आके साफ़ करती रहती हूँ, लेकिन ये यही प्लास्टिक है और ये हट रही है तो बहुत ही बुरी लग रही है। जैसे हम अक्सर मेहंदी लगाते हैं, जैसे आजकल कलर वाली मेहंदी आ रही उठती हैं, तो कितनी बुरी लगती है। तो यही इसका मेरे डोर का जो है ये हाल है। तो मैंने अच्छी तरह से पहले इसे थोड़ा सा लिक्विड वगैरह डाल के उससे साफ़ किया। अच्छा, मैंने बेकिंग सोडा डाला था, बेकिंग पाउडर नहीं। उससे साफ़ किया, फिर एक बार साफ़ पानी लेकर आई स्पंज से, फिर उससे साफ़ किया, और फिर खुश्क कपड़ा, अच्छा सा साफ़ सुथरा खुश्क कपड़ा लिया है। वो रोटियों का ही कपड़ा था पहले, अब मैं उसे रोटियों में इस्तेमाल नहीं करती, तो उससे मैंने इसको अच्छी तरह से खुश्क कर दिया है। और फिर उसके बाद मैंने इसकी शीट वगैरह वापस लगा दी हैं। शीट को भी वॉश करके पहले मैंने ड्राई कर लिया था। तो यहाँ फ्रिज थोड़ी सी मेहनत के बाद बिल्कुल साफ़ सुथरा नीट क्लीन हो गया है। तो ये काफ़ी दिन से सोच सोच के आज अच्छा है कि कर लिया। तो अब ये है, इस तरफ से मुझे बिल्कुल सुकून हो गया है। जब फ्रिज साफ़ करती हूँ उसके बाद से ओपन करके देखो तो बहुत अच्छा सा लगता है, हल्की खुशबू आती है, बिल्कुल क्लीन होता है। तो आजकल जैसे कि वेदर बिल्कुल ही रेनी हुआ है, बरसात का है, तो जो छोटे मोटी चीज़ें बच जाती हैं, जैसे मैदा बच गया है, थोड़ा सा बेसन है, या थोड़ा सा कोई कस्टर्ड वगैरह बच गया है, तो वो मैं इस टोकरी में डाल के, छोटी सी बास्केट है, इसमें डाल के फ्रिज में रख दूँगी, ताकि कोई जो है मामूली से भी कीड़े वगैरह नहीं पड़ें, क्योंकि ज़रूरत की चीज़ें हैं। और टाइम पर अगर ये नहीं मिले या ख़राब हो जाए तो फिर जो है ना बहुत मेरा टाइम जो है वो वेस्ट होता है। तो इसलिए मैंने इसमें एक तरफ डाल के छोटी सी बास्केट में रख दिया है। इस तरह से ये है कि बुरे भी नहीं लग रहे हैं, और एक तरफ फ्रिज में रख भी दिए गए हैं। फ्रिज जो ये मेरा बहुत बड़ा नहीं है, जैसे लार्ज, मीडियम और उससे जो छोटा होता है वो फ्रिज है, लेकिन बिल्कुल स्मॉल भी नहीं है। स्मॉल से 2 कैटेगरी ऊपर है ये। इसी वजह से ना ये काफ़ी जल्दी से जो है मैसी सा लगता है, कंजस्टेड हो जाता है फिर अगर थोड़ी बहुत चीज़ें इसमें रख दी जाएं तो। इसलिए इसका जो है ख्याल ज़्यादा रखना पड़ता है कि ये साफ़ सुथरा रहे। और मैं बहुत ज़्यादा भरती नहीं हूँ, लेकिन फिर भी जब चीज़ें बचती हैं या हो ही जाता है कि एकदम से जो है ये ओवरलोड हो जाता है, फिर इसे खाली करना पड़ता है। तो यहाँ मैं अब आ गई हूँ, मुझे शामी कबाब बनाने थे। काफ़ी दिन हो गए, बकरीद से लेके अब तक जो है मैंने शामी कबाब नहीं बनाए हैं, वरना शामी कबाब तो होते ही हैं घर में,
पता नहीं क्या वजह है कि शामी कबाब बने ही नहीं या उनका नंबर ही नहीं आया। तो आज मैंने सोचा कि आज तो शामी कबाब बना ही लेने चाहिए। वैसे भी आजकल जो है वो दूसरे कबाब बनते हैं तो वो बच्चों को ज़्यादा ही पसंद आते हैं, लेकिन शामी कबाब जो है ना घर में बने हुए रखे हों तो फ़ौरन से किसी भी टाइम काम आ जाते हैं। तो बस उसके लिए तैयारी कर रही हूँ। अदरक लहसुन का पेस्ट बना लिया है। आधा किलो से थोड़ा ज़्यादा गोश्त है तो मैं उसमें आधा पाव ही चने की दाल डालूँगी। वो मैंने साफ़ करके भिगो के एक तरफ रख दी है। गोश्त की ये बोटियाँ काफ़ी ना बड़ी बड़ी थी, तो मैंने क्या किया, इनकी बोटियों को थोड़ा सा छोटा कर लिया ताकि ये जो है दाल के साथ साथ ही गल जाए। वरना क्या होता है, दाल बिल्कुल मैशी हो जाती है और जो है गोश्त में वो कसर रह जाती है, तो फिर कबाब सही नहीं बनते हैं। अच्छा, कुछ लोग जो है गोश्त ज़्यादा पसंद करते हैं, कुछ लोग जो है वो गोश्त कम पसंद करते हैं तो वो दाल ज़्यादा डाल देते हैं। कुछ की फैमिली ज़्यादा होती है तो वो इस वजह से भी थोड़ी दाल ज़्यादा डाल दें। तो जिस तरह से भी पसंद हो उसी तरह से बना लें। हर घर में तकरीबन शामी कबाब बनते ही हैं। तो यहाँ मैंने नमक डाल दिया है, लाल मिर्चें डाल दी हैं, हल्दी डाल दी है। तकरीबन अपने टेस्ट के मुताबिक सब चीज़ें डाल दें। 1 टीस्पून जो है मैंने इसमें नमक डाला है। 1 टीस्पून पिसी लाल मिर्चें डाली हैं, नमक डाला है। आप साबुत लाल मिर्चें भी डाल सकते हैं। कुछ लोग साबुत लाल मिर्चें डालते हैं, कुछ कुटी हुई मिर्चें डालते हैं। जिस तरह से पसंद हो इसी तरह से आप इसमें चीज़ें डाल दें। अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। अच्छा, ये गोश्त जो था मेरे पास बिल्कुल ना रूखा था तो मैंने थोड़ा सा इसमें ऑयल डाल दिया है, क्योंकि हल्की सी चिकनाई हो तो शामी कबाब जो है ना खाने में बहुत अच्छे लगते हैं अगर गोश्त का अपना फ़ैट हो। लेकिन इसमें फ़ैट नहीं था तो मैंने 2 टेबल स्पून इसमें ऑयल डाल दिया है। पानी डाल दिया है, इतना ही पानी डाला है जिसमें ये गलकर तैयार हो जाए। थोड़ा सा गरम मसाला डाला है, 4-5 लौंग हैं, 1 बड़ी इलायची और छोटी सी दालचीनी। फिर जब ये तैयार हो जाएगी ना, अच्छी तरह से गल जाएगी, तो फिर मैं इसे गरम मसाले को निकाल दूँगी। अच्छा, कोई भी ऐसी चीज़ बनाते हैं कुकर में जो बॉयल होती है तो उसके लिए लाजमी जो है ना आपने इन पॉइंट पर ऑयल लगा देना है। उससे क्या होगा, अगर वो बॉयल होकर ऊपर आएगी भी ना तो यहाँ से बाहर नहीं निकलेगी और किसी तरह से फिर ये प्रेशर नहीं रुकेगा और पानी जो है वो भी बाहर नहीं आएगा। तो ये लाजमी मस्ट है कि आप इसके अंदर जो है ऑयल लगाएं। और फिर जो इसकी नोज़ल मैंने दिखाई है इसको भी आप चेक कर लें एक दफ़ा कि ये साफ़ है, यानी इसमें आप हुक मार के देख सकते हैं, आँख से लगा कर देख लेंगे आर पार बिल्कुल साफ़ नज़र आ रहा है या नहीं। और किसी बारीक सी तीली से शाशली की स्टिक कुछ भी होती है उससे अच्छी तरह से पहले साफ़ कर लें, फिर उसके बाद चेक करें कि ये बिल्कुल साफ़ सुथरी हो गई है नहीं। अगर आर पार बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है तो ये आपकी जो नोज़ल है ये ठीक है। अच्छा, 20 मिनट के बाद मैंने इसे रख दिया था पकने के लिए। 20 मिनट के बाद जो ये गल चुकी थी तो फिर इसे इस तरह से मैं घोटना है, ये जो भी आपके पास डंडा वगैरह है उससे अच्छी तरह से कूट के बना लें, क्योंकि मुझे ये रेशे वाले अच्छे लगते हैं। तो इस तरह से कूटने से जो रेशे वाले बनेंगे, अगर मशीन वगैरह में डालकर पीस लिया जाए तो वो बिल्कुल ही मैश हो जाएंगे, तो वो मज़े के नहीं लगते हैं। कबाब जो है वो थोड़े रेशे वाले क्रिस्पी से ही अच्छे लगते हैं। और मैं कबाब में जो है प्याज लाजमी डालती हूँ, मुझे ये प्याज से बहुत अच्छे लगते हैं। कुछ लोग प्याज नहीं डालना पसंद करते, मैंने वो भी बना कर देखे हैं लेकिन मुझे उन्होंने मज़ा नहीं दिया, मुझे प्याज के साथ ही अच्छे लगते हैं। तो इसमें प्याज डालेंगे, धनिया, पुदीना लाजमी डलना चाहिए। पुदीना मेरे पास रखा हुआ था लेकिन वो ड्राई हो चुका था तो फिर मैंने वो इस्तेमाल नहीं किया। पुदीना जो इसमें कबाब में एक कबाब की जो बिल्कुल नेचुरल ओरिजिनल जो टेक्सचर होता है, जो खुशबू होती है ना, वो पुदीने से ही आती है। जिस तरह से पुलाव में भी पुदीना डलता है और कबाब के जो बैटर बनाते हैं, उसका कोफ्तों का जो बैटर बनाते हैं उसमें भी बारीक बारीक पुदीना काट के डालते हैं। तो इन सब चीज़ों में पुदीने का टेस्ट और फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है, तो आप ज़रूर इसमें पुदीना डालिएगा। अब ये हरी मिर्चें जो है मैं बारीक बारीक कट करके दिखा रही हूँ। पहले मैं इसे इस तरह से दिखाई हूँ, सेंटर से कट लगा रही हूँ। उससे क्या है कि इसकी जूलियन कट की तरह बन गया और फिर उसे कट करेंगे सिंपल तरीके से तो काफ़ी अच्छी बारीक सी जो है ये हरी मिर्चें यहाँ कट जाएंगी। मैंने क्योंकि लाल मिर्चें कम रखी थी तो मैं यहाँ पर हरी मिर्चें डालूँगी। आप जो है साबुत लाल मिर्चें अच्छी सी डाल लें, अगर आपको नहीं पसंद तो उसे फिर पीसेंगे तो वो भी बहुत अच्छी लगती हैं। तो थोड़ी सी कम मैंने हरी मिर्चें कट की थी, मैंने टेस्ट किया तो कम लगी तो फिर मैंने और इसमें हरी मिर्चें डाल दी हैं। अब यहाँ पर जो है मैंने प्याज डाल दी है, हरी मिर्चें डाल दी हैं, धनिया पुदीना जो है वो डाल दिया है। और मैं यहाँ पर अब पिसा हुआ गरम मसाला जो है 1/2 टीस्पून डालूँगी। जो साबुत गरम मसाला डाला था ना वो मैंने निकाल दिया है। अच्छी तरह से इन्हें मिक्स करेंगे और एक बार नमक भी चेक कर लेंगे ठीक है या नहीं। अच्छा, कुछ लोग जो है इसमें अंडा साथ डाल के बनाना पसंद करते हैं, कुछ जो है बाद में जो कबाब बनाने के बाद लगाते हैं। तो मुझे तो दोनों तरीके ही अच्छे लगते हैं, लेकिन मैं यहाँ इसमें अंडा लाजमी डाल देती हूँ
क्योंकि सम टाइम नहीं होता कि अंडा नहीं है, कोई लाने वाला नहीं है या मूंड नहीं है, कुछ भी होता है, तो इसमें एक अंडा डाल दें आप को, बाद में चाहें तो आप ऊपर से भी लगाकर बना सकते हैं। तो मैं आपको उस तरह से भी बनाकर दिखाऊंगी। और ये इस तरह से मैंने इसमें अंडा मिक्स कर दिया है। कभी ये होता है घर पर नहीं है, बच्चे बना रहे हैं, तो फिर उन्हें जो ये अंडे वगैरह की झंझट में नहीं पड़ना पड़ता, वो सीधा निकाल के इसे फ्राई कर लेते हैं। और जो अगर मूंड हो तो फिर ऊपर से अंडा लगा के वो भी बना लें। तो यहाँ ये दोनों तरह से ही बेहतर होता है, लेकिन ये अच्छा ऑप्शन है कि आप इसमें अंडा डाल दें ताकि इमरजेंसी में आप इसको एज़ इट इज़ भी बना सकें, कि किसी वक्त आपके पास नहीं है। इमरजेंसी मतलब यही है कि अंडा नहीं है, कोई लाने वाला नहीं है और आपको बहुत तेज़ भूख लग रही है या अचानक से गेस्ट आ गए और आपको फ़ौरन से बनाना है, तो फिर आप इस तरह से भी बना सकते हैं। तो इसलिए मैंने कहा है कि अंडा लाजमी डाल के रखें, उससे कुछ ख़राब तो होते नहीं हैं। तो बाद में आप फ्राई करेंगे, अगर आपको ऊपर से लगाना पसंद है, ऊपर से लगा के भी फ्राई करेंगे तो अंडा वो कच्चा नहीं रहेगा, वो तो पक ही जाएगा। तो दो मैंने वो बनाए हैं जिसमें मैंने बैटर में ही अंडा मिक्स किया था, वो बनाए हैं, और एक को मैंने अलग से अंडा तोड़ के फेंट के ना वो उसके ऊपर लगा के दिखाया है कि ये दोनों तरह से ही बहुत अच्छे लगेंगे। अच्छा, जब इसमें आप अंडा डालेंगे ना तो बैटर थोड़ा सा सख्त रखना है ताकि जब आप अंडा डालें तो वो पतला नहीं हो जाए। और इन केस अगर पतला हो भी गया है तो आप थोड़ा बेसन मिला लीजिए। बेसन थोड़ा ही डालना है, बहुत ज़्यादा नहीं। वैसे बेसन इसलिए बोला है कि वो भी चने की दाल का ही बना हुआ होता है। और कबाब बनाने से पहले नमक भी टेस्ट कर लीजिए कि वो बराबर है या नहीं। तो इस तरह से यहाँ बहुत ही मज़ेदार लजीज से कबाब बन गए हैं। वैसे तो हर घर में ही कबाब बनते हैं, कोई इसकी रेसिपी बताने की ज़रूरत तो नहीं थी, लेकिन कुछ होते हैं बिगनर्स होते हैं, नई नई कुकिंग सीखते हैं, उन्हें भी फ़ायदा होगा। और हमारे मुल्क में ऐसे भी हैं, कल्चर हैं ऐसे भी जहाँ के शामी कबाब वगैरह नहीं बनाए जाते, तो उन तक अगर मेरा ब्लॉग पहुँचेगा और वो इसे देखेंगे, उन्हें भी इस चीज़ से फ़ायदा होगा, वो भी एक नई रेसिपी बना सकते हैं। इस तरह से क्या होगा कि मेरा ब्लॉग बेमकसद नहीं होगा, मेरा ब्लॉग देखकर वो कुछ ना कुछ अच्छा बनाने के लिए भी सीखेंगे। और जो सफाई वगैरह किया तो उससे भी कुछ ना कुछ सीखेंगे। ये ऐसा तो नहीं कि कोई फ्रिज की सफाई नहीं करता, ये काम नहीं करता, बस ये है कि अगर हम किसी को देख लेना तो उन्हें भी मोटिवेशन मिल जाती है कि यार ये काम तो मेरा भी पेंडिंग पड़ा है, चलो मैं भी आज ये काम कर लेता हूँ। जैसे ही किसी काम करने का दिल चाहे ना, फ़ौरन से कर लेना चाहिए, सोचेंगे तो वो काम रह जाएगा। और आखिर में यही कि जितना भी सैलाब वगैरह आया है, आप भी दुआ कीजिए, मैं भी दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला इस सैलाब को रोक दे और ये पानी जो है जितना भी है ऐसा ही ज़मीन में चला जाए। और जिन लोगों का भी जानी माली नुकसान हुआ है, अल्लाह ताला उन्हें सब्र दे और अल्लाह ताला ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें नवाजे। फिर बस इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। मिलते हैं फिर किसी और अच्छी वीडियो के साथ।